जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अपने स्टडी कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास जो है आज 35 है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, वाजी मोहम्मद, मौलाना आज़ाद, सैयद अहमद खान। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलाना आज़ाद। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। मौलाना आज़ाद ने वहादत ए दीन के विचारों का प्रचार किया था और सभी धर्म के मौलिक अधिकार एक जैसे हैं। सभी धर्मों के मौलिक अधिकार के जो सिद्धांत हैं वह एक जैसे हैं। इस विचार को वहादत ए दीन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस विचार को किसके द्वारा? वहादत ए दीन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, इसको विषुवत वृत्त कहते हैं, आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा, मकर वृत्त, कर्क रेखा यानी कर्क वृत्त। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है भारत के लगभग मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह होगा कर्क रेखा। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट होगा। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसको हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। 23.5 23.5 उत्तरी अक्षांश जो है हम कहते हैं, उत्तरी अक्षांश रेखा कहा जाता है, जो कि भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों जो हैं, पहला होगा गुजरात, जो कि गुजरात में प्रवेश करती है कर्क रेखा। इसके बाद थोड़ा सा भाग जो है राजस्थान को स्पर्श करती है। फिर मध्य प्रदेश को बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसके बाद क्या होगा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद फिर पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा एवं मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जो कि यहाँ पर लिखा भी गया है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन्हीं 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर अक्ष में होती है, वे दिन जिन पर पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, देशांतरों के मध्य की दूरियां। फोर्थ ऑप्शन जो है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। यही है पृथ्वी दिन की परिभाषा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना उसका एक चक्कर कहलाता है। पृथ्वी को अपने अक्ष के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। कितने समय लगते हैं? तो एक दिन में 24 घंटे लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में। एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। एक चक्कर में लगने वाले समय को ही पृथ्वी के दिन के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। एक तरफ है वनस्पति के प्रकार और दूसरी तरफ है पौधों की प्रजातियां। ये जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कंटीली झाड़ियाँ, मैंग्रोव वन।
दूसरी तरफ जो है पौधों की प्रजातियों में है सुंदरी है, बबूल है, महोगनी है, और फोर्थ जो है वह है साल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तीन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में सही मिलान किया गया है वही ऑप्शन बताना है। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सही मिलान है। चलिए मिलान करते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो पाए जाते हैं वह महोगनी। पहले का जो होगा तीसरा, महोगनी जो है किस प्रकार की प्रजातियां हैं, तो वह है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। दूसरा जो होगा उष्णकटिबंधीय पतझड़, यह होता है साल। दूसरे का जो होगा चौथा, पहले का तीसरा किस ऑप्शन में है, तो वह है पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में नहीं है, तीसरे भी ऑप्शन में नहीं है, चौथे भी ऑप्शन में नहीं है। तीन ऑप्शन तो गलत हो गए, एक ही ऑप्शन बचा है, वह है ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। आगे भी मिलान कर लेते हैं। कंटीली झाड़ियाँ या इस प्रकार की जो वनें होती हैं वह बबूल की। बबूल किस प्रकार की प्रजातियाँ हैं, तो वह कंटीली झाड़ियाँ। मैग्रोवन, मैग्रोवन जो है सुंदरी, जो कि मैग्रोवन पाई जाती है सुंदरवन डेल्टा में। सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा में पाई जाती है मैग्रोवन, जिसे हम सुंदरी के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के 100 संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित हैं? ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, अंटार्कटिका में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन जो हो वह राइट है। भारत के मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक शोध संस्थान अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित हैं। दक्षिणी गंगोत्री पहला वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है। दक्षिणी गंगोत्री जो है यह जो है पहला पहला वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है। पहला वैज्ञानिक अनुसंधान अनुसंधान संस्थान है जो कि 1984 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 1984 में। 1984 में बनाया गया था दक्षिणी गंगोत्री को, जो कि यह पहला वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है। इसे 1991 में खाली कर दिया गया था, जो कि फिर 1989 में बनाया गया। किसको? मैत्री को। मैत्री को कब बनाया गया? तो यह बनाया गया था 1989 में। 1989 में बनाया गया था मैत्री अनुसंधान, जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, और यह दोनों स्थित हैं अंटार्कटिका महाद्वीप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। कथन ए है, कोष्ण यानी गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। कथन बी है, शीत यानी ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों का जल ले जाती हैं। ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए बी दोनों गलत हैं। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं। फोर्थ ऑप्शन है ए गलत है किंतु बी सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो महासागरीय धाराओं के संबंध में दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों में से कौन से सही हैं? पहला जो कथन है, कोष्ण यानी गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं, तो यह बात सही है। पहला कथन जो होगा वह सही होगा। शीत ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों का जल ले जाती हैं, यह बात जो है गलत है। सेकंड ऑप्शन जो होगा यानी सेकंड जो कथन है वह गलत है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी समुद्री धाराएं जो हैं वह ध्रुवीय क्षेत्रों से उत्पन्न होती हैं। कहाँ से? ठंडी जो है महासागरीय धाराएं जो हैं यह ध्रुवीय क्षेत्रों से उत्पन्न होती हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों से उत्पन्न होती हैं और इसका एक सुंदर सा उदाहरण जो होगा वह होगा अलास्का जलधारा। अलास्का जलधारा जो है इसका उदाहरण है ठंडी महासागरीय धाराओं का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही है किंतु बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास से अभिप्राय है लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुगत गतिशीलता, फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर प्रवसन, नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतु प्रवाह गतिशीलता, वन प्रणालियों की ऋतुगत गतिशीलता। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो सीटेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऋतु प्रवास से अभिप्राय जो है नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुगत गतिशीलता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मौसम बदलने के बाद नए चारागाहों की तलाश में मनुष्य अपने पशुओं के साथ स्थान परिवर्तन करना ऋतु प्रवास ही कहलाता है। सर्दियों में वे ठंडे क्षेत्रों में गर्म क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। सर्दियों में वे ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं, यही होता है ऋतु प्रवास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऋतु प्रवास का मतलब ही होता है परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। शैलों के प्रकार है एक तरफ, दूसरे तरफ उदाहरण अंतर्भेदी आग्नेय शैल है, सेकंड जो है बहिर्भेदी आग्नेय शैल, थर्ड है अवसादी शैल, फोर्थ जो होगा कायंत्रित शैल। दूसरी तरफ जो उदाहरण दिया गया है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, बेसाल्ट, ग्रेनाइट। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तीन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सही मिलान है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक तरफ दिया गया है शैलों के प्रकार और दूसरी तरफ दिया गया है उदाहरण। पहला जो होगा अंतर्भेदी आग्नेय शैल, इसका जो उदाहरण होगा वह होगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इसका उदाहरण होगा, तो पहले का जो होगा वह चौथा। दूसरा है बहिर्भेदी आग्नेय शैल, इसका जो उदाहरण है वह है बेसाल्ट। दूसरे का है तीसरा, दूसरे का तीसरा है अवसादी शैल। अवसादी शैल जो है इसका उदाहरण होगा बलुआ पत्थर, इसका जो उदाहरण होगा बलुआ पत्थर। अवसादी शैल का जो उदाहरण है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर किस प्रकार का है? तो वह है अवसादी शैल। कायंत्रित शैल आप सभी को पता होगा चूना पत्थर यानी संगमरमर, इसी से बनता है। तो ऑप्शन में जो दिया गया है पहले का फोर्थ जो है पहले ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन पहले में तीसरा, तो यह बात गलत होगी। तीसरा भी ऑप्शन गलत होगा, फोर्थ ऑप्शन भी गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑप्शन में ही सही मिलान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चीनों का स्थानीय पवन चलती है? वेल्ट, पंपास, प्रेरी, सवाना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा गया है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रेयरी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। चिनूक गर्म हवा है। चिनूक जो है वह कैसी हवा है, तो वह है गर्म हवा। चिनूक जो है वह गर्म हवा है जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पश्चिम दिशा से चलती है। कहाँ से यह उत्पन्न होती है, तो यह उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत, उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के पश्चिम दिशा से चलती है। रॉकी पर्वत के पश्चिम दिशा से चलती है, पश्चिमी दिशा से यह जो है चलती है। उत्पन्न कहाँ से होती है, रॉकी पर्वत से। और चिनूक कैसी हवा है, तो यह एक गर्म हवा है। और चिनूक प्रेयरी में बर्फ़ पिघलाने का कार्य भी करती है। चिनूक हवा जो है वह प्रेयरी में बर्फ़ पिघलाने का कार्य करती है, बर्फ़ पिघलाने का कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? समताप मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है कराया जा चुका है और बहुत अच्छे से बताया भी गया था मैप के माध्यम से। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? तो वह है वायुमंडल। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है, वायुमंडल। रेडियो प्रसारण में वायुमंडल सहायक है। यह परत वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत भी है। चलिए एक बारी देख लेते हैं फिर से मैप के माध्यम से। तो यह हो गया क्षोभ मंडल। पहला जो होगा क्षोभ मंडल, जो कि इसकी पृथ्वी से ऊंचाई है 0 से 12 किलोमीटर तक। फिर इसके बाद है समताप मंडल। और समताप मंडल जो है यह एक वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित जो मंडल है वह है समताप मंडल। और इसी में ही ओजोन रेखा यानी ओजोन परत भी पाया जाता है समताप मंडल में, यह इम्पोर्टेंट है। और मध्य मंडल जो है यह जो पृथ्वी से है 50 से 80 किलोमीटर, जो कि यहाँ पर उल्का पिंड पाए जाते हैं। उल्का पिंड का जो घटना होती है वह मध्य मंडल में। फिर इसके बाद है तापमंडल। तापमंडल की जो ऊंचाई है पृथ्वी से 80 से 700 किलोमीटर। फिर इसके बाद सबसे जो बाहरी परत है वह है वायुमंडल, जो कि इसकी पृथ्वी से 700 से 19 लाख किलोमीटर तक की है। और यहाँ पर ही क्या है, रेडियो प्रसारण किया जाता है। रेडियो प्रसारण जो है वायुमंडल में सहायता होती है। तो यह है रेडियो प्रसारण कहाँ पाया जाता है, वायुमंडल में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? सिल्क की है, जूट की, सूती वस्त्र की, या नॉयलॉन की। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप सभी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वह किस्म है सूती वस्त्र की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूती वस्त्र की। सुनहरी जरी सूती वस्त्र का एक प्रकार है जिसका उत्पादन जो है किया जाता है बुरहानपुर, सूरत, वडोदरा के क्षेत्रों में किया जाता है। इसका उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो वह किया जाता है बुरहानपुर, दूसरा होगा सूरत, इसके बाद होगा वडोदरा। यहाँ पर ही इसका सुनहरी जरी का उत्पादन किया जाता है। और यह अपनी गुणवत्ता में डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो यह जो प्रसिद्ध है डिजाइन के लिए, डिजाइन के लिए यह जो है फेमस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप। थर्ड ऑप्शन है किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या। फोर्थ ऑप्शन है एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय है पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है और जनसंख्या घनत्व बराबर होता है जनसंख्या बटे क्षेत्र घनत्व। जनसंख्या घनत्व बराबर होता है, यह सूत्र भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए लिख देते हैं, जनसंख्या घनत्व बराबर होता है जनसंख्या बटे क्षेत्र घनत्व। जनसंख्या बटे क्षेत्र घनत्व यह निकाला जाता है, जो लोग क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या इसी प्रकार से निकाला जाता है, जनसंख्या बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्र घनत्व। यह आमतौर पर प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? यह प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? विषुवत खनन, कूपकी खनन, आखनन, कूपक। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वह आखनन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका उदाहरण है? सहकारी क्षेत्र का, बृहत आकार का, लघु आकार का, संयुक्त क्षेत्र का। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? तो यह उदाहरण है लघु आकार का। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लघु आकार का यह एक उदाहरण है टोकरी बुनाई। टोकरी बुनाई घरेलू उद्योग है या कैसा उद्योग है? तो यह है घरेलू उद्योग है। टोकरी बुनाई जो है यह एक घरेलू उद्योग है। यह लघु उद्योग के अंतर्गत आता है। बड़े या मध्य पैमाने के उद्योग की तुलना में इस प्रकार के उद्योग में पूंजी एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका जो है वह बहुत कम होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? पूछा है कौन सा कथन गलत है। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णय पर तानाशाह को स्पष्टि देने की आवश्यकता नहीं होती है। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न कर सकते हैं। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होती है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है तानाशाही के संदर्भ में वह कौन सा कथन है जो गलत है? तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, यह बात जो है गलत है और यही ऑप्शन जो है राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन कह रहा था जो गलत है वही सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। तानाशाही शासक में राजा या रानी के द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग कोई सवाल नहीं कर सकते। राजशाही व्यवस्था में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो है सम्राट के पास होती है और वहीं लोकतंत्र में लोग सरकार से सवाल कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोग जो हैं सरकार से सवाल कर सकते हैं, लेकिन तानाशाही में तानाशाह से सवाल नहीं कर सकते हैं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।